राधे राधे फ्रेंड्स। एस्पायर प्रीन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी के खंड काव्य के बारे में। हम जानेंगे खंड काव्य किसे कहते हैं और खंड काव्य और महाकाव्य में क्या अंतर है। और हम जानेंगे कि आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल में किस किस तरह के खंड काव्य की रचना की गई है। तो खंड काव्य की अगर हम बात करते हैं गाइस, खंड काव्य जो है वो प्रबंध काव्य का एक ऐसा भाग है जिसमें किसी महापुरुष के जीवन की किसी एक विशेष घटना का जिक्र हो। मतलब प्रबंध काव्य का ऐसा भाग जिसमें किसी महापुरुष के जीवन की किसी एक विशेष घटना का जिक्र किया जाता है, उसे खंड काव्य कहा गया है। वहीं अगर हम महाकाव्य की बात करते हैं तो महाकाव्य जो है, महाकाव्य की कथा वस्तु में समग्र जीवन का वर्णन होता है। तो अब हम अंतर की बात करते हैं कि खंड काव्य और महाकाव्य में क्या अंतर है। तो गाइस, खंड काव्य और महाकाव्य में केवल इतना सा अंतर है कि अगर हम महाकाव्य की बात करते हैं तो महाकाव्य में किसी कथा वस्तु, कोई भी कथा वस्तु है तो उसमें समग्र जीवन का मतलब कोई भी महापुरुष है उसके जन्म से लेके मृत्यु तक के उसके समग्र जीवन का वर्णन किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं खंड काव्य, तो उसमें किसी भी महापुरुष के जीवन के या उस कथा वस्तु में उस महापुरुष की किसी एक विशेष घटना का जिक्र किया जाता है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम समझे कि कोई भी महापुरुष है, या नॉर्मली हम देखें कि हम प्रेमचंद्र की बात करें, तो अगर हम खंड काव्य उनके बारे में लिखना चाह रहे हैं तो खंड काव्य में हम उनके किसी जीवन के एक घटना का वर्णन करेंगे, या उनकी बाल्यावस्था के बारे में, या उनके एजुकेशन के बारे में, या उनकी रचनाओं के बारे में, कुछ भी एक पर्टिकुलर घटना कोई भी है उसमें वो खंड काव्य कहलाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ उनके उनसे रिलेटेड कोई महाकाव्य रचना चाहते हैं तो महाकाव्य में हम उनके समग्र जीवन का वर्णन करेंगे, जिसमें हम उनकी बाल्यावस्था से लेकर उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु के बीच, मृत्यु तक के जो बीच में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो महाकाव्य में वर्णित होती है। अब हम देखते हैं कि किस किस तरह के हैं खंड काव्य, जैसे पंचवटी, नहुष, जयद्रथ वध, मिलन, पथिक, सुदामा चरित, गंगावतरण, जय हनुमान और हल्दी घाटी। ये हमारे हो गए यहाँ पे खंड काव्य। अब हम जानते हैं कि जो आदिकाल है, आदिकाल में कौन कौन से खंड काव्य रचे गए हैं। तो आदिकाल में 3 खंड काव्य हैं, जिसमें सबसे पहला है संदेश राशक, जिसके रचयिता अब्बुर रहमान है। और दूसरा है बीसल देवरासु, जिसके रचयिता नलपति नाला है। और थूलीभद्र भाग, जिसके रचयिता आपका जंदम सूरी है। तो गाइज, आदिकाल में रचित 3 खंड काव्य है, संदेश राशक, बीसल देवरासु और थूलीभद्र भाग। बात करते हैं भक्ति काल की। भक्ति काल में भी रचित कुछ खंड काव्य है, जिसमें सुदामा चरित है जिसकी रचना नरोत्तम दास ने की है, और नंद दास ने जिसकी रचना की है वो है भंवर गीत और रुक्मणी मंगल। फिर तुलसीदास ने भी कुछ खंड काव्य की रचना की है, जिसमें पार्वती मंगल है और जानकी मंगल है। तो गाइस, ये था भक्ति काल। भक्ति काल में आपके जो खंड काव्य उसमें सुदामा चरित, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल, पार्वती मंगल और जानकी मंगल है। अब हम बात करते हैं रीति काल में रचित खंड काव्य भी। तो रीति काल में हमारे पास एक ही खंड काव्य है जो पद्माकर द्वारा रचा गया है, जिसका नाम है हिम्मत बहादुर विरदावली। अब बात आती है आधुनिक काल के खंड काव्यों की। तो आधुनिक काल में भी खंड काव्य रचे गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एकांतवासी योगी की, जिसकी रचना श्रीधर पाठक ने की है। और जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है, इन्होंने भी एक खंड काव्य रचा है जो कि हरिश्चंद्र के ऊपर है। हरिश्चंद्र नामक खंड काव्यों की रचना इन्होंने की है। अब बात करते हैं द्विवेदी युग में रचित खंड काव्य। तो द्विवेदी युग में जो रचित खंड काव्य है उसमें मैथिली शरण गुप्त की अगर बात करें, जिन्होंने खंड काव्य की रचना की है, उसमें है रंग में भंग, जयद्रथ वध, नल दमयंती, शकुंतला, किसान और अनाथ। मौर्य विजय, इस खंड काव्य की रचना की है सियाराम शरण गुप्त ने। मिलन और पथिक की रचना की है श्री राम नरेश त्रिपाठी ने। और द्वारिका प्रसाद गुप्त द्वारा भी एक खंड काव्य रचा गया है, जिसका नाम है आत्मार्पण। इसके बाद हम बात करते हैं छायावाद युग में रचित खंड काव्य की। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हम करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की। इनके द्वारा रचा गया खंड काव्य है ग्रंथि। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं राम नरेश त्रिपाठी की। इनके द्वारा रचा गया खंड काव्य है स्वप्न। आगे हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचे गए खंड काव्य, जिसमें पंचवटी, अनथ, वन वैभव,
वक संहार और अनूप शर्मा का एक खंड काव्य है सुनाल। सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचा गया खंड काव्य आत्मोत्सर्ग और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने रचना की है तुलसीदास खंड काव्य की। और शिवदास गुप्त जी का है कीचक वध श्याम। लाल पाठक का है कंसवध। और रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें हम सरस के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने रचना की है अभिमन्यु वध की। अभिमन्यु वध नाम से इनका खंड काव्य है। और गोकुल चंद्र शर्मा जी का है प्रणवीर प्रताप। आगे बात करते हैं नाथुराम शंकर शर्मा की, जिनके दो खंड काव्य है, जिसमें गर्भरंडा रहस्य और वायस विजय है। अब बात करते हैं छायावादोत्तर युग में विरचित खंड काव्य। छायावादोत्तर का मतलब है जो छायावाद के बाद में खंड काव्य रचे गए हैं, जिसमें मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचा गया नहुष, करबला, नकुल और हिडिंबा, ये चारों खंड काव्य हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, मतलब बालकृष्ण शर्मा का नाम नवीन भी है, हम इनको नवीन नाम से भी जानते हैं। इनका जो खंड काव्य है वो है प्राणार्पण। फिर सोहनलाल चतुर्वेदी का कुणाल और रामधारी सिंह जी का है कुरुक्षेत्र। अंतिम में जो हमारे पास है छायावादोत्तर युग में विरचित खंड काव्य, वो है जय हनुमान, जिसकी रचना श्याम नारायण पांडे ने की है। तो गाइस, ये छोटा सा वीडियो था खंड काव्य से रिलेटेड, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से खंड काव्य रचे गए हैं। आदिकाल में तीन खंड काव्य है, संदेश रासक, विश्वदेव रास और स्थूलिबद्ध भाग। दूसरा भक्ति काल में अगर हम बात करें, तो भक्ति काल में सुदामा चरित, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल, पार्वती मंगल और जानकी मंगल है। इसके बाद रीति काल में हमारे पास एक ही है खंड काव्य, जो कि हिम्मत बहादुर विरदावली है। फिर आधुनिक काल के खंड काव्य हमने देखे, और छायावाद युग में और छायावादोत्तर युग में भी हमने खंड काव्य देखे। तो गाइस, ये बहुत छोटा सा वीडियो था खंड काव्य से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको जानकारी यूजफुल लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।